दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त दीपक अनसुईया और आप देख रहे हैं कुश्ती का मेरा चैनल अनसुईया 1974। दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चंदूर मैदान में एक शानदार कुश्ती हुई है और वो कुश्ती हुई है देश के शानदार पहलवान सिकंदर शेख, जो कि महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र केसरी है, बड़े अच्छे पहलवान है, नंबर 1 पहलवान है हमारे देश के, और सोनीपत के पहलवान विक्रांत के बीच में बहुत शानदार ये कुश्ती हुई। दोस्तों हमने वहां पर देखा यूट्यूब पर इसको लोड जब किया गया तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस कुश्ती को वहां खड़े होकर देखा, खचाखच भरे स्टेडियम में, और कुश्ती भी बहुत शानदार हुई। हालांकि जब YouTube पर कुश्ती चढ़ी तो दर्शकों ने कहा कुश्ती नहीं हुई, कुश्ती झाली नहीं, कुश्ती बढ़िया हुई लेकिन कुश्ती झाली नहीं। कुछ ने कहा कि निर्णय ठीक से नहीं दिया गया, कुछ ने कहा कि सिकंदर अच्छा पहलवान है लेकिन ये कुश्ती नहीं हुई थी। तो इस तरह के ज्यादातर जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे लगा इस कुश्ती का रिव्यू लेकर आपके सामने आना चाहिए। तो देखिए ये कौन से कमेंट्स हैं। सिकंदर बेस्ट है पर कुश्ती झाले नहीं, कुश्ती झाले नहीं। सिकंदर शेख अच्छा रेसलर है पर यह कुश्ती नहीं हुई है। निर्णय घेतानाम चूक आहे, पंचनाम निर्णय चुकीचा दिला आहे, ये कुश्ती मालिश नहीं। तो दोस्तों कुश्ती के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये कुश्ती है देश के नंबर 1 रुस्तम पहलवान सिकंदर शेख और सोनीपत के पहलवान विक्रांत के बीच में। और कुश्ती जो है छुट्टी की कुश्ती है, सारे दर्शक जो है शाम हो चुकी है, बहुत प्यार से उनकी हाथ जोड़ी होती है, हाथ मिलाए जाते हैं और उसके बाद जो है दोस्तों कुश्ती जो है पहलवान लड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लड़ती है कुश्ती। दोस्तों बड़े पहलवान है, भारी भरकम पहलवान है, विक्रांत तो कुछ वजन में ज्यादा भी लगते हैं सिकंदर शेख से। तो जब बड़े पहलवान जब लड़ते हैं तो थोड़ा सा उनको समय लगता है मिट्टी की कुश्ती में, वो एक दूसरे को जांचते हैं, परखते हैं। तो इस प्रकार ये कुश्ती जो है चलती है। तो अमूमन हम देखते हैं कि बड़ी कुश्तियां जो है थोड़ी देर पहलवान गर्म होते हैं तो 4-5 मिनट ये कुश्ती इस तरह से चलती है और इसी दौरान विक्रांत पहलवान जो है पट खींचने की कोशिश करते हैं और बड़ा खूबसूरत बचाव करते हैं सिकंदर शेख और सामने आ जाते हैं और इस प्रकार की कुश्ती चलती है। दोस्तों फिर कुश्ती दोबारा स्टार्ट होती है। अब पहलवान गर्म हो चुके हैं तो अब जो है एक्शन में तेजी आएगी और एक बार फिर विक्रांत पहलवान पट लगते हैं, लेकिन फिर बड़ी खूबसूरती से सिकंदर शेख बचाव करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि पहलवान पट तो लगे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब पट लगने का मतलब नीचे बिठाना या पीछे आना या डेंजर करना या ऐसा कुछ वो कर नहीं पाए। मतलब सिकंदर शेख जो है अच्छी फॉर्म में है पहलवान से। अब जो है कुश्ती जो है गर्म हो चुकी है तो सिकंदर शेख की बारी है काउंटर अटैक करने की। और आप जानते हैं कि उनका एक प्यारा सा खूबसूरत सा मूव है जिसको वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं और वो पट खींचते हैं किस तरह से, डॉज देके एक हाथ से राइट को घुमाते हैं और दूसरे हाथ से लेग में अटैक करके और पहलवान के पीछे आकर पहलवान को नीचे बिठा लेते हैं। ये अक्सर उनका ये सिग्नेचर मूव जो है अक्सर आपको देखने को मिलेगा उनके कुश्तियों में। तो यहाँ पर भी वो अपने इस मजे हुए दाव का उपयोग करके विक्रांत को नीचे बिठा देते हैं, थोड़ी देर विक्रांत को नीचे रखते हैं और सिकंदर जो है क्रॉस बनाने की कोशिश करते हैं। क्रॉस पर विक्रांत को उठाते हैं और एक तरफ को से पलटकर चित कर देते हैं और अपने विजयी मुद्रा में अपने हाथ खड़े करके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर जो है कुश्ती जो है निर्णायक गण जो है सिकंदर के पक्ष में कुश्ती दे देते हैं और सिकंदर को विजयी घोषित करते हैं। और यहीं पर जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है और लोगों को लगता है कि भाई जो चित नहीं हुआ है। अब कुश्ती में चितपट का रूल देखिए, सार्वजनिक सार्वभौमिक या कोई ऐसा अकाट्य रूल तो है नहीं। हम देखते हैं कि जब सिकंदर क्रॉस फेंक रहे होते हैं तो उनके विरोधी पहलवान विक्रांत जो है वो ब्रिज सा बनाते हैं और घूम जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में, पंजाब, हरियाणा में कुश्तियां कैसे दी जाती है। बड़े पहलवान हैं और जब छोटे पहलवानों की कुश्ती होती है तो अक्सर दंगल कमेटी कहती है कि भाई हम चलती कुश्ती नहीं देंगे, यानी जब तक दोनों खभे यानी दोनों कंधे नहीं लग जाएंगे, पीठ पूरी नहीं लग जाएगी, हम कुश्ती नहीं देंगे। जब इस प्रकार निर्णय देने की घोषणा होती है तो रेफरी उसी निर्णय पर चलता है। बड़ी कुश्तियों में इस प्रकार कुश्ती का निर्णय होना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों पहलवान भारी हैं, ताकतवर हैं और समय जो दिया होता है कुश्ती को पूरा करने में यानी चितपट करने में समय इस तरह से निकल जाता है और अक्सर कुश्तियां जो है बराबर रह जाती है, जैसे कि हम हरियाणा, दिल्ली देहात में देखते हैं।
और जब कुश्तियाँ बराबर हो जाती है तो कुश्ती का मज़ा ख़राब हो जाता है। लोग जो है निराश सा घर लौटते हैं और कुछ लोग बोलने लगते हैं कि चाहे कितना ही पहलवानों ने कुश्ती लड़ी हो, कितनी ही उन्होंने मेहनत करी हो, लोग बोलने लगते हैं भाई ये कुश्ती तो कांटा नहीं थी, या ये कुश्ती मिली हुई थी, या टाइम ख़राब कर दिया, मज़ा नहीं आया। तो लोग चितपट चाहते हैं। और एक कुश्ती और होती है कि अक्सर हमने महाराष्ट्र और पंजाब में देखा है कि घिस्सा मार देते हैं और पहलवान को जो है आसमान दिखा देते हैं और कुश्ती जो है निर्णायक दे देते हैं। तो इस प्रकार हम निर्णायकों की दृष्टि से अगर देखते हैं तो उन्होंने अपने दंगल को सफल करना है। और अगर एक निर्णायक की, एक रेफरी की, एक जज की भूमिका की तरफ हम देखकर सोचे तो हम देखेंगे कि पूरी कुश्ती में जो है सिकंदर शेख जो है भारी पड़े हैं अपने विरोधी विक्रांत पर। विक्रांत ने जो दाव लगाए उन्होंने अच्छी तरह से काटा, उसके बाद जो उन्होंने दाव लगाया वो सफल रहा, जो उन्होंने सिंगल लेग अटैक लगाया और नीचे ले आए और नीचे ला करके फिर उन्होंने क्रॉस बनाया। और मतलब ये कुश्ती चलती हुई नहीं है, ये कुश्ती एक्शन जो है सिकंदर के पूरे रहे हैं। और जब वो उन्होंने क्रॉस पर फेंका है विक्रांत को तो बेशक उनका पैर आगे आ गया है, नहीं तो वो चित हो जाते पूरा। तो एक इस तरह से जो मतलब हम वैसे तो टेक्निकली कहेंगे कि भाई दोनों कंधे तो लगे नहीं हैं, लेकिन अगर हम एक निर्णायक की, एक जज की, एक दंगल कमेटी की और मतलब दर्शकों की तरफ से देखें कि भाई कुश्ती का आर पार जब होना निश्चय है, इनाम देना है पहलवानों को हार जीत का, तो यहाँ पर हम जो है कुश्ती जो है सिकंदर के पक्ष में देंगे। वो पूरी तरह से हावी रहे, कंट्रोल किया, नीचे लाए और क्रॉस बनाया, क्रॉस बना के फेंका। उनके पैर में जो है विक्रांत थोड़ा सा फंस जाते हैं और जो कि खभे यानी उनके कंधे नहीं लग पाते हैं। तो दोस्तों पूरी तरह से चित्त न होने के बावजूद भी मैं भी ये कुश्ती सिकंदर के पक्ष में दूंगा और सिकंदर को विजयी घोषित करूंगा, क्योंकि दंगल जब होता है, जब बड़ी कुश्ती होती है तो उसका निर्णय होना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो इनाम जो दंगल कमेटी ने इकट्ठा किया है वो उन पहलवानों को दिया जा सके। और इसमें यह देखना भी जरूरी है कि एक ऐसा निर्णय ना हो कि बिल्कुल ही साफ ना हुई हो कुश्ती और निर्णायकों ने जबरन किसी को एक को दे दिया हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि निर्णायक गण के लिए दोनों पहलवान बराबर हैं और वो कुश्ती को बहुत समय से देख रहे हैं। कुश्ती चल रही है, पूरा एक्शन हो रहा है और एक्शन के दौरान जो है वो क्रॉस फेंका जाता है और चलती कुश्ती ये नहीं है, आसमान दिखा दिया जाता है, जैसे पंजाब में कहते हैं ना आसमान दिखा दिया। तो यहाँ पर सिकंदर शेख अपने विरोधी विक्रांत को आसमान दिखाने में सफल हुए हैं और इस कुश्ती को मैं सिकंदर के पक्ष में दूंगा। तो दोस्तों ये था सिकंदर शेख पहलवान और विक्रांत की कुश्ती का रिव्यू, जिसमें सिकंदर शेख को विजय हासिल हुई। मैं विक्रांत पहलवान को सांत्वना दूंगा, बहुत अच्छी तरह वो लड़े और उम्मीद है कि वो और अच्छी कुश्तियां दिखाएंगे। और इस प्रकार ये जो शानदार कुश्ती हुई, बहुत सारे लोगों ने इसको YouTube पर देखा और कमेंट्स भी किए, जिसकी वजह से मैंने ये रिव्यू किया। तो दोस्तों ये रिव्यू आपको कैसा लगा? आप भी इस रिव्यू पर अपने कमेंट्स दीजिए और इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं और ऐसे ही रिव्यूज या टॉप 10 या न्यूज़ लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।